बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच 3 योगी साधना कर रहे थे। मौन योगी, ज्ञान योगी, प्रेम योगी। तीनों अलग अलग मार्ग के पथिक थे, लेकिन उद्देश्य एक आत्मज्ञान। इनकी साधना को 15 वर्ष बीत चुके थे और अब जीवन केवल ध्यान, तप और ब्रह्मचिंतन तक सीमित हो गया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भाग्य उनके जीवन में कुछ नया लिखने वाला है। एक रात अचानक बारिश शुरू होती है। बिजली की चमक के बीच एक स्त्री की चीखें जंगल में गूंजने लगती हैं। पहले तो तीनों योगी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वे दुनियावी माया से दूर हैं। लेकिन प्रेम योगी की अंतरात्मा उसे रोक नहीं पाती। वो दोनों अन्य योगियों से कहता है, अगर हमारी साधना ने हमें पत्थर बना दिया है तो ऐसी साधना व्यर्थ है। तीनों निकलते हैं उस आवाज की दिशा में। उन्हें मिलती है एक स्त्री, गीले वस्त्र, कांपता शरीर, आंखों में खौफ और होठों पर दर्द। नाम नंदिनी। वह जंगल में एक राजा की कैद से भागकर आई है। राजा ने उससे अपने महल में जबरन रखने की कोशिश की थी। तीनों योगी उसे आश्रम में स्थान देते हैं, उसका उपचार करते हैं। पहले पहले नंदिनी डरी हुई चुप रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन की परतें खुलने लगती हैं। अब तीनों योगी नंदिनी को अपने अपने तरीके से मार्ग दिखाते हैं। ज्ञान योगी उसे उपनिषद, वेद, भगवद गीता का ज्ञान देता है। वो कहता है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। मौन योगी उसे मौन की शक्ति सिखाता है, कैसे भीतर उतरकर अपने भय को खत्म किया जा सकता है। प्रेम योगी नंदिनी से बातें करता है, उसके आंसुओं को समझता है, उसे फिर से इंसान समझता है, वस्तु नहीं। तीनों योगी अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन नंदिनी सबसे ज्यादा जुड़ती है प्रेम योगी से, क्योंकि उसे पहली बार कोई सुनता है। हफ्ते बीतते हैं और नंदिनी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब ज्ञान सीखती है, ध्यान लगाना जानती है और भीतर की शक्ति को पहचान रही है। वो अब रोज सूरज के साथ उठती है, गंगा जल से स्नान करती है, ध्यान करती है, शास्त्र पढ़ती है। तीनों योगी भी उसमें होने वाले इस चमत्कारी बदलाव को देखकर चकित हैं। अब प्रेम योगी खुद एक द्वंद्व में फंस जाता है। उसके मन में नंदिनी के लिए करुणा से अधिक एक आकर्षण जैसा कुछ पनपने लगता है। वह खुद को रोकता है, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। लेकिन वह जानता है, नंदिनी अब सिर्फ एक शरणार्थी नहीं, बल्कि उसकी साधना का उत्तर बन चुकी है। राजा, जो नंदिनी को खोज रहा था, अब अपने सैनिकों के साथ जंगल तक पहुंच जाता है। वह तीनों योगियों को चेतावनी देता है, नंदिनी मेरी है, उसे लौटाओ। ज्ञान योगी कहता है, ये जंगल है, महल नहीं, यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं। राजा क्रोधित होता है, पर नंदिनी खुद सामने आती है, पूरी दृढ़ता और आत्मबल के साथ। नंदिनी कहती है, एक समय था जब मैं डरती थी, पर अब नहीं। एक समय था जब मैं तुम्हारी गुलामी को अपना भाग्य मानती थी, पर अब मैं जानती हूं मैं खुद अपनी रचयिता हूं। अब कोई पुरुष, कोई राजा, कोई समाज मेरे अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकता। राजा स्तब्ध हो जाता है और बिना कुछ बोले लौट जाता है। कुछ महीनों बाद नंदिनी तीनों योगियों से विदा लेती है। वह कहती है, आप सबने मुझे नई आंखें दी। प्रेम योगी की आंखें भर आती हैं, पर वह कुछ नहीं कहता, बस हाथ जोड़कर आशीर्वाद देता है। नंदिनी जंगल छोड़ देती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है 3 योगियों के जीवन में एक ऐसी छाया जो उनकी साधना का पूर्ण फल थी। तीनों योगी अब समझ चुके थे, सच्चा आत्मज्ञान केवल जंगल में बैठने से नहीं आता, बल्कि जब हम किसी की पीड़ा को समझते हैं, सहानुभूति से काम लेते हैं, तभी हमें जीवन का वास्तविक सत्य मिलता है। एक अच्छी कहानी तभी पूरी होती है जब वो किसी और तक पहुंचे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर कोई नारी शक्ति को जान सके। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और किसी अपने के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फोल्डेड हैंड्स।